चप्पल उठा ले, ऐसे लोगों के बेकावे के अंदर बताना। नागौर के अंदर भी बहुत बड़े फर्जी नेताओं की दुकानें चलती थी, उन दुकानों का शटर मैंने डाउन कर दिए। और चूरू के अंदर भी आपको तमाम फर्जियों के, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे दिल्ली की राजनीति करते हो, जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं और अपने परिवार को आगे लाते हैं, जो इलाज को आगे नहीं लाते, ऐसे लोगों का बाइकाट करो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामो। भाइयों, जिस तरह आजादी की लड़ाई के अंदर भगत सिंह ने निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रही है। मैं दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर जब बैठता हूँ तो तमाम देश के जो क्षेत्रीय पार्टियां जहाँ इस देश के अंदर बनी, तो क्षेत्रीय पार्टियां चाहे यूपी बिहार से लेकर कांग्रेस बीजेपी एक जमाने में चौथे तीसरे नंबर पर चली गई थी, साउथ के अंदर ले लो, तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी बनी, कॉम्बिनेशन बना कि एक बड़ी जाति आ गई उस देश की, तो उसके साथ या तो शेड्यूल कास्ट आई और या मुसलमान साथ आए, वो जातियां मिलके और नए समीकरण बने, तब जाके भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर गई। मैं राजस्थान के अंदर आवाज करता हूँ तमाम समाजों से, क्योंकि मैं तो तमाम समाजों की पैरवी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा राजसमंद के अंदर बूढ़े समाज पूर्ति कर दिया, या नाइक समाज पूर्ति कर दिया, और साड़ा के अंदर सबसे ज्यादा संख्या जाट समाज की है, तो जाट समाज का प्रत्याशी बनाया। और वही 57 उम्मीदवार लड़ाए थे, उनमें 12 उम्मीदवार लड़ाए और नाइकों को भी सबसे ज्यादा टिकट दी, तो 3 टिकट 18 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने नाइक समाज को टिकट दी। बावरी समाज की हमारी बहन इतना बावरी, मारवाड़ के अंदर 52 से लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसी बावरी को विधायक नहीं बनाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इंदिरा जी को विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है। मुझे फक्र कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आजकल रोज 3 घंटा पढ़ाई करते और विधानसभा के अंदर बोलने का प्रयास कितना बड़ा हिम्मत और कहीं भी बैठते वहाँ काम करती है, मेहनत करती है, और अब पूरी जिम्मेदारी ली है कि भाई साहब सुजानगढ़ के अंदर पूरी ताकत लगा देंगे, बावरी समाज के साथ साथ तमाम जातियों के अंदर हम काम करेंगे और सारा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में दिलाएंगे। भाइयों, इस आजादी की लड़ाई के अंदर ये आजादी की लड़ाई है दोबारा। आज हमारी बहन बेटे सुरक्षित, रात को 8 बजे बाद अकेला कोई परिवार होता है, छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर नहीं गुजरता, तो गुंडे बदमाश आ जाए, बोलेरो लेके, फॉर्च्यूनर लेके गोलियां मार दे, उठा के ले जाए। ये वही राजस्थान जो अपराध में 22वें नंबर पे 19वें नंबर पे था, आज 1 नंबर पे आ गया। इसका कारण कौन है? गिरोह वसुंधरा, जिन्होंने अपराधियों को पहले तो बढ़ाया, एनकाउंटर की प्रथा भी चली, चूरू जिले से एनकाउंटर की शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से राजस्थान में जो 3-4 एनकाउंटर हुए वो चूरू जिले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चूरू के अंदर रहते हैं, चाहे नेता हो चाहे दूसरे पुलिस को, तो जो एनकाउंटर का मामला चलता है चूरू की धरती से चलता है। अपराध की शुरुआत हरियाणा के रास्ते राजगढ़ से होते, चाहे दारू का रास्ता हो चाहे दूसरा, यहीं से निकलता है। तो भाइयों, अब हमें इसको रोकना है, अपराध को रोकना है। मैं नौजवानों को आह्वान करूँ, मुझे लोग ये कहते हैं विरोधी मेरे नेता कि हनुमान जी बेनीवाल तो लड़कों को बिगाड़ने का काम करते हैं। मुझे बताओ, मैंने किसी लड़के को बिगाड़ा क्या? किसी को ये कहा क्या मैंने नशा बता दिया? मैं तो सुधारने का काम कर रहा हूँ। अगर सुधारने का काम इस देश के अंदर कोई करता है, नौजवानों को हिम्मत और हौसला कोई देता है, नौजवानों को अपने भाई की तरह कोई प्यार देता है, उसे आगे बढ़ने का प्रयास कोई करता है, वो निराश हो जाता है और मेरे पास अगर आता है तो निराश नौजवान को भी रास्ता दिखाने का काम हनुमान बेनीवाल करता है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के किसान पे बैठे हो, नशा हमें एक ही चीज का रहना चाहिए कि 23 में सरकार हमारी बढ़े, दारू, डोडा, पोस्ट, अफीम, इन चीजों को छोड़ना है। हमें सरकारी नौकरी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, दूसरा काम करेंगे। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें छोटे उद्योग लगा सकते हो, छोटी एजेंसी लग सकते हो। आज आप हमारे से सहयोग लग सकते हो। सरकारी नौकरी करने वाला जिंदा नहीं रहता। मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे रिश्तेदारी में भी नहीं है,
मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने थे, 2-3 बार एमएलए हो रहे, मैं बन गया 3 बार, एमपी बन गया, छोटा भाई बन गया, 43 साल हो गई, उसी तरह सेवा कर रहे हैं। कोई 200, 500, 1000 आदमी जब तक रोज मिल नहीं जाते तब तक अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। मदद करने में मजा आता है। जो हमारे घर पे आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी मदद में करूं, ये ईश्वर से रोज कामना करता हूँ। तभी तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए आज राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर प्रत्येक जाति का व्यक्ति यही कहता है, काश हमारी जाति में भी हनुमान जैसा नेता हो, हमारी जाति का भी नाम हो जाए। जब आपको आह्वान, नौजवानों, हमें सत्ता पर कब्जा करना है, क्योंकि सत्ता पर कब्जा किए बिना सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। ये जो भी आप कागज लिख के मुझे दे रहे हो, ये तो लोकतंत्र के अंदर 2 ही बात होती है, या तो लड़के और या कलम की ताकत हो, अपने मनमाफी काम कर दो, हमारा हाथ में आ जाए, सारे काम हो सकते, कानून की व्यवस्था रातों रात बदल सकती। थाने के अंदर आज कोई थानेदार लगता है, वो एमएलए की हिदायत लेके जाता है और एमएलए और थानेदार से पैसे खाता है, वो पैसा सीधा मुख्यमंत्री तक जाता है। इस राजस्थान के अंदर कई खान घोटाला हुआ, शराब माफियापन पे, कई डोडा पोस्ट के माफिया राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे, लोकसभा के अंदर पहुंचे, कई बदरी माफिया पहुंचे, उनको नेताओं का संरक्षण था। वसुंधरा के काल में जो घोटाले हुए और चाहे गहलोत के काल में घोटाले हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सत्ता के नजदीक भी बैठ गया, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी के 20 मीटर नजदीक में हनुमान बेनीवाल बैठ गया, भाइयों जांच होगी और गहलोत वसुंधरा के दोनों कार्यकालों के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, दोनों की जांच करके और दोनों को जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर डाल देंगे। अभी काय की कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बताओ, कांग्रेस में तो खड़े हो गए, कांग्रेस गहलोत और कांग्रेस सचिन, भाजपा एक तो अभी चल रही है जो, और दूसरी वसुंधरा वापिस आ रही है। जैसे दिन आता वसुंधरा के मेंबर होगी मुख्यमंत्री, और बीजेपी का तो दुर्भाग्य देखो, अभी चुनाव 2023 में राजस्थान के अंदर जनता के हितों के लिए भाजपा नहीं लड़ रही है। सुधारगढ़ में बिजली पानी का आंदोलन किया क्या बीजेपी ने कभी 2 साल का? बताओ मुझे, एक नेता बाहर नहीं है तो उनको पता है कि अपना वोट दे दो, कहाँ जुड़ते हैं। तो भाइयों, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमें मिला जुल के गठबंधन को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी के 13 सीएम के दावेदार, चुनाव आते आते 23 हो जाएंगे, और ये जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है ये भी टूटेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान में नजर आएगी, तो राजस्थान के मान और सम्मान को देश के अंदर बचाएगी। भाई, जब देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था तब एक बात चलती थी, मेरे पास छुट्टे टेलीफोन आते थे, ये कहते थे कि राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं चल रहा। मेरे का ऐसा है कि किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, मेरे से कोई बात नहीं होती किसी की, ये किसान संगठनों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, पंजाब से शुरुआत हुआ। मैं किसान का बेटा हूँ, इसे राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये संदेश पूरे भारत के अंदर दिया। भाइयों, इसलिए आज आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। हनुमान बेनीवाल को जितना भी वोट मिलेगा, कांग्रेस के 1 वोट से गहलोत आने जाने वाला नहीं है, और बीजेपी में अगर हेमाराम जीत भी जाएगा तो पीछे की पंक्ति में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन सीताराम नाइक अगर जीत के जाएगा तो प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हो जाएंगे कि हनुमान का क्या करिश्मा है, कि आरएलपी कैसे जीत के राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के कान खड़े हो जाएंगे और मोदी के कान भी खड़े हो जाएंगे। तैयार हो जाओ, 17 तारीख तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं पूरा समय सुजानगढ़ के अंदर